बच्चों हंसते खेलते हमने हमारा पूरा अध्याय बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार दोहरा लेंगे ताकि इसकी पूरी रूपरेखा जो है वो हमारे दिमाग में ऐसी की ऐसी बैठ जाए। तो चलिए एक बार जो है हम इसे दोहरा लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी कोशिका होती है वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है हमारे पूरे शरीर की। जो सबसे छोटा सा छोटा अंग है, छोटी से छोटी नसें हैं, वो किससे मिलके बनी हुई है? हमारी कोशिका से मिलके बनी हुई है। इसके बाद बच्चों हमने देखा कि किस प्रकार से एक छोटी सी कोशिका जो है वो पूरा के पूरा शरीर का रूप ले लेती है। तो हमारी जो कोशिका है, खूब सारी कोशिका जो है वो मिल करके ऊतक बनाती है। ऊतक यानी कि टिश्यूज बनाती हैं। जब ये टिश्यूज एक जैसा काम करने लगते हैं तो कुछ ऊतक जो है वो मिल करके अलग अलग अंग बना देते हैं। अंग जब अलग अलग बन जाएंगे तो अंग से अंग प्रणाली बन जाती है, और अंग प्रणाली जब चालू हो जाती है तो हमारा जो शरीर है वो जीवित हो जाता है, हमारा शरीर बन जाता है। इसके बाद बच्चों हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई कोशिका की खोज किसने की है, ये हमें जानना जरूरी है, वरना भाई उनको बुरा लग सकता है। तो हमने कहा था कि सबसे पहले कोशिका की खोज जो है किसने की थी? हमारे रॉबर्ट हुक भैया ने की थी। और कब की थी? 1665 में कर दी थी। क्या किया था इन्होंने? सूक्ष्मदर्शी में पेड़ की जो छाल होती है, भूरे कलर की जो टुकड़ा होता है, सबसे ऊपरी परत जो होती है बच्चों पेड़ की, उसको लिया था और उसे सूक्ष्मदर्शी में देखा था। तो उन्होंने पाया था कि भैया मधुमक्खी के छत्ते जैसा इन्हें नजारा कुछ इस प्रकार से उसमें दिखा था। तो उन्होंने इससे क्या तात्पर्य निकाला था कि हमारा जो जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता ऐसे छोटे छोटे दानों से मिल करके बना हुआ होता है, ऐसे ही हमारे शरीर का हर एक अंग जो है, हर एक चीज जो है वो किससे मिलके बनी है? ऐसे छोटी छोटी कोशिका से मिलके बनी हुई है। पर हमने इसमें गौर किया था कि गौर करने वाली बात ये थी कि जो हमारे रॉबर्ट हुक भैया थे उन्होंने मृत कोशिका को की खोज की थी, क्योंकि जो हमारी पेड़ की छाल होती है वो मृत होती है, और जो हमारी जीवित कोशिका थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एंटनी वॉन लीवेनहुक ने की थी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी जो कोशिका है वो अलग अलग आकृति और अलग अलग साइज की होती है उसके काम के अनुसार। जैसे हमने पढ़ी थी कि हमारे मस्तिष्क की कोशिका अलग तरीके की दिखती है, हमारी रक्त की कोशिका अलग होती है। रक्त की कोशिका बहुत छोटी छोटी सी होती है। हमने यकृत की यानी कि लीवर की कोशिका पढ़ी थी। ये सारी कोशिका, आंत की कोशिका पढ़ी थी। ये सारी कोशिका जो है अलग अलग आकृतियों की थी। फिर साथ में हमने जो है हाथी को और चूहे को बच्चों कंपेयर किया था। हमने इसमें कहा था कि इस जो हाथी होता है उसकी जो कोशिका होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती हैं। चूहे और हाथी की कोशिका एक समान ही होती हैं। अंतर क्या होता है? संख्या का अंतर होता है, क्योंकि जो हमारा हाथी बाबा होते हैं वो बड़े बड़े से होते हैं, वो बड़े से होते हैं, इसलिए उनके अंदर कोशिका की जो संख्या होती है वो ज्यादा होती है, और जो चूहा होता है उसमें कोशिका की संख्या कम होती है। फिर बच्चों हमने ये कहा था कि हमारी जो कोशिका होती है वो हमें नग्न आंखों से नहीं दिखती है, हमें सूक्ष्मदर्शी से देखना होता है। हमने कहा था कि ये हमारे हाथ में क्या हमें एक एक कोशिका दिख रही है? नहीं दिख रही थी। पर कुछ कोशिका जो होती हैं वो बहुत बड़ी होती हैं जो नग्न आंखों से दिख सकती हैं। जैसे हमने उदाहरण लिए थे अंडा। अंडा जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, वो जो होते हैं वो हमें नग्न आंखों से दिख सकते हैं। फिर बच्चों हमने क्या किया था? हमने जीवों को जो है कोशिका की संख्या के आधार पर दो में बांटा था। हमने एक को कहा था एक कोशिकीय जीव, और कुछ जीवों को कहा था बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव किन्हें कहा था हमने? एक कोशिक जीव जो है वो होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। उनके सारे काम जो होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका के माध्यम से कर लेते हैं। हमने इसमें कहा था बच्चों कि इनकी जो शरीर होता है, एक कोशिकीय जीव जो है, इनका पूरी तरीके से वातावरण के संपर्क में रहता है। इस कारण ज्यादातर जितनी भी चीजें होती हैं वो इनकी विसरण और परासरण के माध्यम से हो जाती है। फिर हमने कहा था बहुकोशिक जीव। बहुकोशिक जीव यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर जो जीव बने होते हैं वो बहुकोशिक जीव होते हैं। उनके सारे काम जो होते हैं वो विशेष कोशिकाओं के समूहों के द्वारा किए जाते हैं। ऐसा इसलिए उनको जरूरत पड़ती है, अंग प्रणाली की उन्हें आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि उनके सारे कोशिका जो रहती हैं वो सभी कोशिका हमारे वातावरण के संपर्क में, सीधे संपर्क में नहीं रहती है। इसलिए उन्हें एक विशेष प्रणाली चाहिए होती है जिसके माध्यम से वो सारे काम अपने कर सके।
एक कोशिकीय जीव जो होते हैं बच्चों, उसमें हमने किसका उदाहरण लिया था? अमीबा का उदाहरण लिया था, यूग्लेना पैरामीशियम का उदाहरण लिया था। और बहुकोशिक जीव में हमने पेड़ पौधे जीव जंतुओं का उदाहरण लिया था। ये सब क्या होते हैं? बहुकोशिक होते हैं। उसके बाद बच्चों हम जो है सीधे हमारी कोशिका पे आए थे। हमने कहा था कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है उसकी कोशिका झिल्ली, यानी कि उसकी ऊपरी परत जो होती है, उसे हम की दीवार जो होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। उसके अंदर की सारे तरल पदार्थ जो होते हैं उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें छोटी छोटी सी संरचना जिसे हम अंगक कहते हैं वो पाए जाते हैं। साथ में हमने तीसरा कहा था कि उसका कोशिका का मस्तिष्क जो है वो क्या कहलाता है? केंद्रक कहलाता है। इसको हमने हमारे शरीर से कंपेयर किया था। कोशिका झिल्ली यानी कि हमारी चमड़ी कहा था, कोशिका द्रव्य यानी कि हमारे अंदर का खून कहा था, और केंद्रक यानी कि हमारा मस्तिष्क कहा था। और ये जो छोटी छोटी संरचनाएं हमने किसे कहा था? हमारे अंग को कहा था। तो बच्चों एक एक करके हमने इसको पढ़ा था। इसके साथ ही बच्चों हमने एक और चीज क्या पढ़ी थी कि हमारे जो पादप की जो कोशिका होती है उसके अंदर एक और झिल्ली पाई जाती है बाहर की तरफ, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। तो हम एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोशिका झिल्ली पड़ी थी बच्चों। ये सबसे बाहरी परत जो थी वो पशु के कोशिकाओं में पाई जाती थी। इनका काम क्या था बच्चों? ये एक तरीके से अर्धपरागमय थी। इसको हमने कंपेयर किया था कि ये हमारा ऐसा दोस्त है जो जिससे पड़ती है उससे बहुत पड़ती है, और जिससे नहीं पड़ती उससे बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। ये कुछ चीजों को जो है कोशिका के अंदर बाहर जाने देता है, कुछ मॉलिक्यूल्स को, कुछ पदार्थों को, और कुछ पदार्थों को बिल्कुल भी नहीं जाने देता है। इसका काम क्या होता है? ये एक तरीके से आकार प्रदान करता है हमारी कोशिका को। साथ में ही इसके अंदर बाहर जो कोशिका के अंदर बाहर जो पदार्थ जा रहे हैं उसको नियंत्रण में लेता है। ये जो है बच्चों प्रोटीन और लिपिड से मिलकर के बना हुआ होता है। हमने ये चीजें इसमें ध्यान रखी थी। कोशिका झिल्ली जो है बच्चों पादप और पशु दोनों की कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके अलावा हमने एक और झिल्ली जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? कोशिका भित्ति पढ़ी थी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किस में पाई जा रही थी? पादप की कोशिका में पाई जा रही थी। इसके बारे में बच्चों हमने पढ़ा था कि ये मृत होती है। इस किससे मिलके बनी हुई होती है? हमने कहा था कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी हुई होती है, और कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज से मिलके बनी हुई होती है, मृत होती है। और इसका काम क्या होता है? एक तरीके से ये सुरक्षा प्रदान करती है, क्योंकि मृत है तो इसके अलावा बच्चों ये कुछ कर भी नहीं सकती है, तो ये सुरक्षा प्रदान करती है पादप की कोशिकाओं को। साथ ही में बच्चों ये पूरी तरीके से परागमय होती है। जैसे हमने कोशिका झिल्ली कही थी कि अर्ध परागमय होती है, यानी कुछ सब्सटेंस को जाने देती है अंदर पदार्थ को, कुछ को नहीं जाने देती। ये सभी को जाने देती है कि आओ भाई, ठीक है। पर इसका कार्य क्या याद रखना है हमें? कि सुरक्षा प्रदान करती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, मृत होती है, और सिर्फ किसमें पाई जाती है? पादप की कोशिकाओं में पाई जाती है। फिर हमने पढ़ा था कोशिका द्रव्य, जो जीवित चीज जो एक तरीके से हमारी पूरी कोशिका को जीवित रख रहा है, क्योंकि इसी के अंदर छोटी छोटी संरचनाएं, छोटे छोटे अंगक पाए जा रहे हैं। वो कौन है बच्चों? वो हमारा कोशिका द्रव्य है। जो तरल पदार्थ हमारे कोशिका के अंदर पाया जाता है उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। जेलीनुमा होता है बच्चों, थोड़ा सा जालीदार होता है, क्योंकि इसके अंदर अनेकों संरचनाएं मौजूद होती हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी देखी थी, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तियां, प्लास्टिड, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने पढ़ा था केंद्रक के बारे में, यानी कि हमारे कोशिका के मस्तिष्क के बारे में पढ़ा था। केंद्रक में हमने कहा था कि ये 2 झिल्ली का मिलकर बना हुआ होता है, 2 झिल्ली से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अंदर हमारी अनुवांशिक जानकारियां मौजूद होती हैं। किनके रूप में? गुणसूत्र के रूप में मौजूद होती हैं, जो माता पिता से संतान तक जाती हैं। बच्चों जैसे हमारा मस्तिष्क होता है जो सारे काम को कंट्रोल करता है, उसी प्रकार से हमारा केंद्रक होता है, ये कोशिका के सारे काम को कंट्रोल करता है, जैसे प्रोटीन का बनना। बच्चों इसके अंदर इसका खुद का द्रव्य मौजूद होता है, जिसे हम केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव्य कहलाता है। ये केंद्रिका झिल्ली जो है उसके माध्यम से हमारे कोशिका द्रव्य से अलग रहता है।
इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा था कि जो कोशिका झिल्ली है उसके माध्यम से हमने कोशिका को दो तरीकों में बांटा था। पहले होते हैं हमारी प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं और दूसरी हमारी होती है यूक्रियोटिक की कोशिकाएं। प्रोक्रियोटिक की कोशिकाएं वो कहलाती हैं बच्चों जिसमें हमारा केंद्रक झिल्ली मौजूद नहीं होती है। इसमें जो हमारा केंद्रक होता है वो सुसंगठित नहीं होता है, यानी कि ऑर्गेनाइज नहीं होता है, पूरी तरीके से गठित नहीं होता है। एक तरीके से जो हमारी कोशिका द्रव है उसमें ही थोड़ा सा मिला हुआ सा रहता है। इसके अंदर जो बच्चों गुणसूत्र रहते हैं वो भी ऐसे ही खुले पड़े रहते हैं। ऐसी कोशिकाओं को बच्चों हमने प्रोक्रियोटिक कोशिकाएं कहते हैं और ऐसे जीव जो होते हैं जिनमें ये कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोक्रियोटिक जीव कहते हैं। फिर हमने पढ़ी थी बच्चों यूक्रियोटिक कोशिकाएं जिसमें केंद्रक झिल्ली मौजूद होती हैं और उसके अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ऐसे जीवों को हमने क्या कहा था? यूक्रियोट्स कहा था। फिर बच्चों यहाँ पर जो एक चीज लिखी है वो हमने पहले ही पढ़ ली कि हमारी पादप की कोशिका जंतु की कोशिका से अलग होती है क्योंकि उसके अंदर कोशिका झिल्ली के अलावा एक और झिल्ली मौजूद होती है जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। बच्चों इसके साथ ही हमने कुछ नई संरचनाएं जो कोशिकाओं के अंदर मिलती हैं उनके बारे में पढ़ा था। उसमें हमने एक पढ़ा था प्लास्टिड के बारे में। अलग अलग रंग के जो है प्लास्टिड हमारे पेड़ पौधे की जो कोशिका होती हैं उनमें पाया जाता है। ये मैंने कहा था कि ध्यान रखना है कि प्लास्टिड जो है सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाए जाते हैं, जीव जंतुओं में इनकी कोशिका नहीं मिलती है। इनमें ये प्लास्टिड जो है वो नहीं मिलते हैं। हमने ये कहा था कि जो हरे रंग के जो प्लास्टिड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये हरे कलर का होता है। जो हरे कलर के जो प्लास्टिड होते हैं उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरो मतलब हरा सा होता है बच्चों, और फिर इसके अंदर जो है एक पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सभी बच्चों को मेरे पता है कि क्लोरोफिल किस काम आता है? प्रकाश संश्लेषण यानी पौधों के खाना बनाने के काम आता है। तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट का महत्व क्या है? क्या काम करेगा क्लोरोप्लास्ट? इसके अंदर पेड़ पौधे का जो है वो खाना बनेगा। साथ ही में बच्चों अलग अलग रंग के जो ये पाए जाते हैं इनका अलग अलग काम होता है। ये अलग अलग तरीके की चीजों को जो है वो स्टोर यानी कि भंडार उनका करके रखते हैं। जैसे कोई फैट का करेगा, कोई प्रोटीन का करेगा, कोई ऑयल्स का करेगा। ये जो होते हैं बच्चों हमने एक और पढ़ा था कि आकार में थोड़े बड़े होते हैं, इसलिए आसानी से हम जब सूक्ष्मदर्शी से कोशिका को देखते हैं तो उसमें हमें ये प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो दिख जाते हैं। फिर हमने बच्चों पढ़ी थी एक और चीज, वो होती हमारी रिक्तिका। रिक्तिका यानी कि हमने इसको याद किया था रिक्त स्थान यानी कि खाली स्थान से। हमने ये कहा था कि पादप में जो है ये बड़ी होती हैं और जंतुओं में ये जो है छोटी होती हैं। रिक्तियां यानी कि खाली स्थान, इनका काम क्या होता है कि जो भी कोशिकाओं को जो गैर जरूरत चीज है, जो उस समय जरूरत नहीं है उन चीजों की, उनको ये संभाल के रखती हैं। इनमें पानी और दूसरे बाकी चीजें जो है वो रहती हैं। पौधों में बच्चों ये इतनी बड़ी होती है कि कभी कभी 90% तक हमारे पूरी कोशिका की जगहों को घेर लेती है। इसमें हमने कहा था कि ये सिर्फ एक झिल्ली से मिलकर बनी हुई होती है जिसे हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं।